वाइल का यूज हम तब करते हैं जब हम समय को बताते हैं, जब कोई हम करते करते बताते हैं या जबकि। नमस्कार, मैं महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वाइल का यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन का ही एक पार्ट है ग्रामर का। ठीक है, देखिए हमें करना कुछ नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, आई फेल वाइल वॉकिंग, मैं टहलते टहलते गिर गया। आई फेल वाइल वॉकिंग, मैं टहलते टहलते गिर गया। राइट। दूसरा देखिए आप, ई स्लेप्ट वाइल ईटिंग, वह खाते खाते सो गया। वह खाते खाते सो गया। जब भी हम बोलते हैं ना, मैं सोते सोते मोबाइल चला रहा था, मैं खाते खाते गिर गया। ठीक है, मैं पीते पीते गिर गया। जो भी हो, पीते पीते, बाबर पीते पीते आए या खाते खाते आए, तो वाइल के बाद हमें आईएनजी फॉर्म लिखना है। ठीक है, वाइल के बाद हमें वर्ब प्लस आईएनजी लिखना है। राइट। अब देखिए तीसरे नंबर का, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। राधा वाज कुकिंग फूड, राधा खाना बना रही थी। वाइल मेकिंग फूड, मेकिंग टी, राधा चाय बनाने के दौरान खाना बना रही थी। अब ये दौरान को हम क्या बोलते हैं, के समय भी बोल सकते हैं। के समय, राधा चाय बनाने के दौरान खाना बना रही थी, राधा चाय बनाने के समय खाना बना रही थी, दोनों अब लिख सकते हो, कोई गलत नहीं। वाइल का यूज हम 3 प्रकार करते हैं, एक करते करते में, के दौरान, जबकि। राइट। तो यह पहला यूज हमने सीखा। दूसरा यूज ये रहा। तीसरा यूज देखिए आप, जबकि वाला। रोहन इज टेकिंग रेस 10 रुपये वाइल हीज ब्रदर इज टेकिंग 50 रुपीज़। राइट। रोहन 10 रुपये ले रहा है जबकि उसका भाई 50 रुपये ले रहा है। राइट। रोहन 10 रुपये ले रहा है जबकि उसका भाई 50 रुपये ले रहा है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा हमें समझना है। यहाँ कॉमा लगाया, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाया तो हमारा क्या हो रहा है, जबकि। क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जबकि। और यहाँ पे अगर कॉमा नहीं लगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, के दौरान। और यहाँ पे भी नहीं लगाया तो क्या हो रहा है, खाली एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद वाइल, वर्ब, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ये हमारा हो गया। समझ में आया आपको? थोड़ा और आगे चलते हैं, सीखते हैं हम कंजक्शन के बारे में जो मैंने आपको बताए हैं। वेयर एज, क्या बोलेंगे इसको, वेयर एज का यूज़ हम कब करते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट समझना है। आई हैव 100 रुपीज़ वेयर एज ही हैज़ रेज 50 रुपीज़। 500 रुपीज़, मेरे पास 100 रुपये हैं जबकि उसके पास 500 रुपये हैं। मेरे पास 100 रुपये हैं जबकि उसके पास 500 रुपये हैं। देखिए सिंपल सा अर्थ है। वाइल का मतलब भी जबकि होता है, लेकिन उसके 3 अर्थ होते हैं। और वेयर का भी यूज, वेयर का भी यूज जबकि होता है, वेयर एस, जैसा कि समझ पा रहे। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। हमें एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है, जो हमसे बढ़कर कोई काम कर रहा हो, जो हमसे, जैसे मान लीजिए मैंने 10 रुपये लिए तो मेरे भाई ने कितने लिए, 100 रुपये लिए। मैंने 100 रुपये लिए तो मेरे भैया ने कितने लिए, 200 रुपये। जो कोई काम हमसे कोई बढ़कर कोई कर रहा हो, कोई ज़्यादा बेहतर कर रहा हो, तब हम वेयर एस का यूज करते हैं और वाइल का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? आई हैव 100 रुपीज़ वेयर एज ही हैज़ 500 रुपीज़, मेरे पास 100 रुपये हैं जबकि उसके पास 500 रुपये है। ठीक है। दूसरा देखिए आप, आई एम टीचिंग इंग्लिश वाइल, यहाँ पे वाइल और यहाँ पे वेयर एस रह गया तो आप वेयर एस लिख लेना। ठीक है, यहाँ वाइल लिखा हुआ है लेकिन आपको वेयर एस भी लिख सकते हो, दोनों। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ ले रखा है। आई एम टीचिंग इंग्लिश वाइल शी इज़ टीचिंग मैथ्स, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ जबकि वह गणित पढ़ा रही है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ जबकि वह गणित पढ़ा रही है। राइट। समझ में आया आपको? आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ वाइल लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होना बिल्कुल। वाइल और वेयर एस दोनों का अर्थ सेम है, जबकि। राइट। रोहित सोल्ड द क्लॉथ्स, रोहित ने कपड़े बेचे। वेयर एज ही स्वीट स्वीप्ड स्वीप्ड द क्लॉथ्स, रोहित सोल्ड द क्लॉथ्स वेयर एज ही स्वीप्ड द क्लॉथ्स, रोहित ने कपड़े बेचे जबकि उसने कपड़े सिले, जबकि उसने कपड़े सिले। राइट। यहाँ पे रोहित की बात हो रही है लेकिन दूसरा पर्सन भी है, उसका यह नाम नहीं दे रखा है, लेकिन आप इसको ये मत समझना कि ये रोहित ही है। ठीक है, ये आप उसको दूसरा समझ सकते हो।
ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, राइट। ठीक है, तो आज हमने वाइल का यूज़ सीखा, वेयर एस का सीखा, एक यूज और है जो हमें सीखना है। देखिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, बने रहिए महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लास के चैनल पर। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और आने वाला बेल आइकन क्लिक करना ताकि हमारा वीडियो आपको आपके समय पर मिल जाए मोबाइल पर 10 बजे, राइट। थोड़ा और आगे चलते हैं सीखने के लिए। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है एज इफ़ का। ये क्या है, हमारे कंजक्शन है। तो कंजक्शन में क्या आता है, एज इफ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा, ही स्पीक्स एज इफ़ ही इज़ कलेक्टर। ही स्पीक्स एज इफ़ ही इज़ कलेक्टर। वह बोलता है जैसे वे कलेक्टर हो। वह बोलता है मानो वह एक कलेक्टर हो। ठीक है, यहाँ मानो भी कर सकते हो, मानो की। ठीक है, मानो की, राइट। मानो कि वे कलेक्टर है या जैसे कि वे कलेक्टर है। अपन बोलते ना, तू तो ऐसा बोला जैसे तू बहुत बड़ा तीरंदाज हो। अपन नहीं बोलते अपने फ्रेंड को, दोस्त को, भाई को, जिसको ही बोलते हैं हम। अदरवाइज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, माना कि तुम बहुत बड़े हो, धनुष विद्यावान हो। उसी प्रकार ही स्पीक्स एज इफ ही इज़ अ कलेक्टर। वह बोलता है जैसे वह एक कलेक्टर हो, राइट। रोहित राइट्स अ नॉवल एज इफ ही इज़ अ राइटर। रोहित एक नॉवल लिखता है जैसे कि वह एक लेखक हो, बट लेखक नहीं है। ठीक है, राइट। वह लिखता तो नॉवल है, खाली नॉवल। लेखक का अर्थ क्या होता है, जो हर चीज़ पे नॉवल लिखे, बट वो एक पे लिख रहा है, तो वो कहाँ से हो गया, कहाँ से हो गया, लेखक कहाँ से हो गया, वो लेखक नहीं हुआ ना फिर। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब जैसा देखिए आप, मोहित इज़ प्लेइंग द क्रिकेट। मोहित क्रिकेट खेल रहा है एज इफ़ ही इज़ अ क्रिकेटर। जैसे कि वह क्रिकेटर हो। मोहित क्रिकेट खेल रहा है जैसे कि वह क्रिकेटर हो, राइट। मोहित क्रिकेट खेल रहा है जैसे कि वह क्रिकेटर हो। आशा करता हूँ आपको ये एज इफ़ का यूज समझ में आ गया होगा। और गाइस आपको एज इफ़ का यूज़ समझ में नहीं आया तो इसे आप दोबारा चला के देखिएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट बारीकी से समझेंगे। इसी के साथ आप सबको नमस्कार। बने रहिए हमारे महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो केयरफुली। नमस्कार।